अयोध्या रामचंद्र भगवान की जय। जब जीव भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर इस जड़ जगत में आता है और उसे माया का संसर्ग होता है, तो उसकी इच्छा जागृत हो जाती है। माया का प्रभाव ही इच्छा है, सुख कामना। तो वह प्राप्त करने की इच्छा करता है। क्या प्राप्त करता है? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए आवश्यकता है या जो भोग विलासों के लिए आवश्यकता है, ऐसे वस्तु और पदार्थ का प्राप्ति का साधन करता है। इसमें प्रत्येक जीव अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि जीव सब एक ही है, जीव अनेक अनेक है, भगवान एक है। जीव अनेक एक श्री कंता। तो जीव अनेक है, अनेक जीव अनेक प्रकार की उनकी भावना और इच्छा होती है। उसमें प्रकार होता है, लेकिन प्रत्येक जीव की जब माया का संसर्ग होता है तो इच्छा होती है प्राप्त करने की। तो कुछ लोग तो इंद्रिय तृप्ति के प्राप्ति के साधन में जुट जाते हैं, कुछ लोग विद्या प्राप्ति के साधन में जुट जाते हैं, कुछ लोग सिद्धियों के साधन में जुट जाते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ लोगों का भाव होता है कि मेरा संसार में नाम हो, तो जो नाम वाले हैं जब उनको सदमार्ग से नाम उनका नहीं होता तो वो कुमार्ग का चयन कर लेते हैं, चोर डाकू बदमाश लुटेरे बन जाते हैं। वो समझते हैं कि इस मार्ग से हम जल्दी नाम कमा लेंगे, धन कमा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं इसमें। लेकिन सही माने में जीव को प्राप्ति का कोई साधन करना चाहिए तो मात्र भगवान का ही साधन करना चाहिए, क्योंकि जितने साधन हैं और प्राप्ति के वही शरीर तक ही सीमित रहते हैं। शरीर रहते हुए ही वो साधनों का उपयोग कर सकता है। शरीर छूटने के बाद फिर वो सारे साधन उसके लिए समझो नाश ही है। लेकिन भगवान प्राप्ति का साधन ऐसा साधन है कि शरीर रहते हुए भी काम करता है और शरीर छूटने के बाद भी जीव का साथ देता है। तो सबसे बड़ी प्राप्ति का साधन होना चाहिए, प्राप्त करने की भावना रखनी चाहिए, वो भगवान की है। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर कोई प्राप्त करने के लिए रह नहीं जाता, फिर उसे कोई आवश्यकता नहीं है कुछ प्राप्ति करने के लिए। लेकिन और जितने भोग सामग्री हैं इंद्रिय तृप्ति के, भोग विलास के, नाम कमाने के, उनको प्राप्त करने के लिए भी इच्छा शांत नहीं रहती, उससे ऊंचा प्राप्त करने की भावना प्रबल होती चली जाती है।
जब ऐसी भावना प्रबल होती चली जाती है तो उसी में उसका विनाश छिपा हुआ होता है। और जिसने भगवान को प्राप्त करने का भाव रखा, इच्छा रखी और भगवान मिल गए उसको, फिर जगत में उसे और कुछ प्राप्त करने की चाह नहीं रहती, इच्छा भी नहीं रहती। और वेद पुराण इस बात की साक्षी देते हैं कि एक बार भगवान मिल जाए फिर जगत में कुछ भी हासिल करने की आवश्यकता नहीं है और वो करता भी नहीं है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उसकी लालसा भगवान को प्राप्त होने की होती रहती है। भक्ति प्राप्त होने के बाद भी भगवान की चाह रहती है। ऐसा जगत में और कोई साधन नहीं है सिर्फ भगवान को छोड़कर, कि एक बार जो भगवान को प्राप्त कर लेता है फिर उसका इस जगत में और जगत से जाने वाले परलोक में दोनों का वो साधन हितैषी बन जाता है। तो क्या प्राप्त करना चाहिए? भगवान। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ विधान है। सीधे सीधे तो कोई प्राप्त कर नहीं सकता। गीता जी में कहा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक को कोई प्राप्त करना चाहता है तो एक जन्म में प्राप्त नहीं होते, कई जन्म में उसको भक्ति का रंग लगता चला जाता है। जब कभी वो पूर्ण होती है तो उसे दर्शन होता है। आज हमने भगवान को प्राप्त करने का साधन किया, महीना 2 महीना 6 महीना किया और विचार उठता है कि भगवान तो मिले नहीं तो भगवान है ही नहीं। ये भाव उसके हृदय में जागृत होता है, जैसे उल्लुओं का भाव होता है। उल्लू दिन में तो छुप जाते हैं, रात्रि में जागृत होते हैं, घूमते हैं और कहते हैं कि सूर्य होता ही नहीं है, रात्रि होती है, क्योंकि उल्लुओं को सूर्य दिखाई नहीं दे सकता है। उसी प्रकार भगवान का दर्शन और भगवान की प्राप्ति के लिए संत या गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। या तो गुरु हो या संत हो। संत विशेष कृपा कर दें तो भगवान मिल जाते हैं और गुरु विशेष कृपा कर दें तो भगवान मिल जाते हैं। अगर कोई जिज्ञासु है और वास्तव में वो भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसका सबसे पहला कर्म होता है संत के आश्रय में जाए या गुरु के आश्रय में जाए और उनसे विनीत भाव से भगवत प्राप्ति का साधन मार्ग पूछना चाहिए। वैसे ये मार्ग सहज में नहीं मिलता। जब तक हृदय में अन्य प्राप्त करने की लालसा रहती है, कामना रहती है, इच्छा रहती है, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। संसार के सुख की इच्छा रहती है, संसार के भोग भोगने की इच्छा बलवती रहती है, तब तक भगवान का प्राकट्य नहीं होता। जब सारे विषयों से मन हट जाता है। अब यहां तक कहा है श्री रामचरितमानस में कि संसार के जितने विषय पदार्थ और वस्तु है भोग भोगने की, उनको जब तक जीव भोगता रहता है तो मानो वो सो रहा है। बड़ी विचित्र बात है कि सो जाते हैं फिर भी हम भोगते रहते हैं, हम सो जाते हैं तब भी हम भोगते रहते हैं। ये जीव की स्थिति कही।
लेकिन जीव को जगा हुआ जब जानना चाहिए जब संसार के संपूर्ण विषय से वैराग्य हो जाए। भवानी जी को देवों के देव महादेव ने कहा था। यह प्रश्न उमा जी ने पूछा था कि हम कैसे जाने कि ये जीव सो रहा है कि जाग रहा है। तो शंकर जी ने कहा कि संसार के विषय भोग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कामना जब तक बलवती रहती है और वो भोगता रहता है तो मान लेना कि जीव सोया हुआ है। और जब इनसे संपूर्ण वैराग्य हो जाए तो जान लेना चाहिए कि अब जीव जाग गया है। कि जानी है तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। संपूर्ण विषय और विलास से वैराग्य हो जाए। हम आज तक तो यही समझते रहे कि हम सो जाते हैं चारपाई पर, तो वही सोना होता है, और जब हम खड़े हो जाते हैं चारपाई से तो जागना हो जाता है। तो इस विषय की बात शंकर जी नहीं करते, क्योंकि ये तो सब माया की क्रिया है और ये जैसे रात दिन होते जाते हैं उसी प्रकार से माया की क्रिया शरीर के अंदर होती रहती है। इसे तो वो कुछ समझते ही नहीं है और हम इसको बहुत कुछ समझते हैं। हम सब इस सोने जागने को बहुत कुछ समझते हैं कि जब शरीर सो जाता है, लेट जाता है, सोते समय विचार उठता है कि भाई हमें सुबह जल्दी जागना है, वहां जाना है, यहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, 50 कामनाएं उसके हृदय में बलवती होती रहती है। और इसी बात को हम लोग सब सत्य मान लेते हैं। हम इसी को तो सत्य मानते हैं कि नहीं मानते कि हम खा रहे हैं ये सत्य है, हम मानते हैं। हम जा रहे हैं सत्य मानते हैं। हम भोग रहे हैं उसे सत्य मानते हैं। नाना प्रकार की जो क्रियाएं हम जागृत भाव में करते हैं उसे हम सत्य मानकर ही चलते हैं कि बेटा हमारा ये सत्य है, बेटी हमारी सत्य है, ये हमारी पत्नी है सत्य है, ये मकान है, ये दुकान है, ये महल है, ये गाड़ी हमारी है, ये सब सत्य है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है, सबको लगता है। और उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाए तो मानो उसका जीव दुनिया लुट गई। फिर वो मान लेता है कि अब मेरा कुछ नहीं, जगत में सब कुछ चला गया। और पति किसी का चला जाए तो पत्नी बड़ी सावधानी पूर्वक उन बालकों का पालन पोषण कर लेती है। लेकिन पत्नी के चले जाने के बाद वो पिता बालकों की पूर्ण देखभाल नहीं कर पाता। या तो वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है या उनके विषय में ध्यान देना बंद कर देता है। वो अपने में खोया रहता है। इस तत्व को वो सत्य मानते हैं। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि ये सारे संसार की जो क्रिया है, साधन है, कर्म है और ये पूरा संसार है, सब झूठा है, असत्य है। यह सत्य कुछ है ही नहीं। संसार माया, वहां कुछ सत्य है ही नहीं। ऐसा नहीं कि संसार में सत्य नहीं है, संसार में तो सत्य है, लेकिन संसार सत्य नहीं है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। यह सावधानी पूर्वक सुनने का विषय है कि संसार असत्य है, लेकिन संसार में रहना और कुछ ऐसे विधान है वो सत्य है।
लेकिन संसार जो माया का रचा है वो असत्य है। जिस विषय पर अभी चर्चा हुई है कि ये बेटा है, बेटी है, महल, दुकान, ये सब असत्य है, ये सत्य नहीं है। अब इसका पूरा विषय याज्ञवल्क्य जी ने खोला था कि 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्ट 14 को जो भी इच्छा होती है संसार से, वो सब असत्य है। भगवान शिव ने एक सूत्र दिया। कौन सा सूत्र है? कि उन्होंने जीवन में अनुभव किया था। हम लोग भी अनुभव करते हैं जीवन में, सब करते हैं कि पीछे हम क्या कराए हैं, हमने पीछे क्या किया, उसका परिणाम हमको क्या मिला। अच्छा किया है तो अच्छा मिला है कि नहीं मिला है, बुरा किया है, बुरा मिला है कि नहीं मिला है। ये सब अनुभव की बात है, अनुभव करते हैं और उस अनुभव से अपनी संतान को अवगत कराते हैं कि हमने ऐसा किया, नुकसान हुआ, हानि हुई, तुम ऐसा मत करो। लेकिन उसके बच्चे कहते कि नहीं, तुम कुछ नहीं जानते। क्यों? कि उन्होंने अभी जीवन में कुछ अनुभव नहीं किया है, अभी नई युवा अवस्था है। वो माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने कुछ देखा नहीं है, कुछ अनुभव किया नहीं है, कुछ खोया नहीं है, कुछ पाया नहीं है, पिता की विरासत पर चल रहे हैं और उस पिता की विरासत पर चलते हुए ही पिता को कह देते कि नहीं, तुम कुछ नहीं जानते, चुप रहो। तो उस पिता को कितना दुख होता होगा, ये अनुभव किया है, ये अनुभव करने का विषय। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, मैंने जगत में अनुभव किया है कि संसार असत्य है, झूठा है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं, सिर्फ भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी सब असत्य है। तो हम कितने अज्ञानी हैं, या कहा जाए हम कितने बुद्धिहीन हैं कि असत्य को पकड़ने के लिए मारामारी कर रहे हैं। जो नहीं करना चाहिए वो कुकर्म भी करते हैं कि किसी तरह हमें वो असत्य प्राप्त हो जाए। और असत्य प्राप्त होगा तो ये कभी आनंद नहीं दे सकता, सुख नहीं दे सकता। लेकिन भजन जब होगा, जीवन में आनंद होगा, सुख होगा। ये किसका अनुभव है? जगत के देवों के देव महादेव जी का। उमा कहो में अनुभव अपना, सत्य हर भजन जगत सब सपना। पूरा जगत सपना है। तो हम उस सपने में कितने भाग रहे हैं कि गलत सही का भी विचार नहीं करते। धन चाहिए सबको, चाहे किडनी बेचकर मिल जाए, चाहे किसी की हत्या करके मिल जाए, या किसी की चोरी करके मिल जाए, या अपना शरीर बेचने से मिल जाए। क्योंकि असत्य में, माया में धन, माया में जो धन है वो ऐसी वस्तु है, ऐसी माया है, उस माया से
सभी इंद्रियों की तृप्ति के लिए सब कुछ मिल जाता है। दुनिया में दो ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे सो दाम करें सब काम। तो सब लोग दाम प्राप्त करने का साधन करते हैं। तरीका अपने अपने अनुसार चुनते हैं। मैंने बहुत सौ को कहते हुए सुना है कि 2 नंबर के काम में जल्दी पैसा मिलता है, अर्थात गलत मार्ग से। लेकिन गलत मार्ग का कमाया हुआ धन कभी साथ नहीं देता। हमारे शास्त्रों में, गर्ग संहिता में तो यहां तक कहा है कि जीव को अगर अपना कल्याण चाहिए और वो संसार के असत्य विषयों में लगा हुआ है और वहां से साधन रूपी धन जुटा रहा है, तो गर्ग संहिता में लिखा है कि अच्छे कर्म के द्वारा 1 नंबर का धन जो कमाता है उसमें से 10% भगवत कार्य में लगाना चाहिए। जब उसका 90% धन शुद्ध होता है। ये गर्ग संहिता में चैप्टर है, किसी को देखना हो तो गर्ग संहिता पढ़ लेना। जो 2 नंबर का करते हैं उनकी क्या गति होती होगी। 1 नंबर में तो हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि भैया अपनी कमाई हुई का 10% हिस्सा भगवत कार्य में लगाओ, दीनहीन की सेवा में लगाओ, संतों के यहां सेवा करो, गुरुओं के यहां सेवा करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन 10% तो क्या, संतों को लूटने का काम करते रहते हैं। देना तो अलग, सेवा अलग, कि महाराज जी मेरा फलाना काम बिगड़ रहा है, महाराज जी मेरे ये हो गया, महाराज जी मेरे वो हो गया। अब वो संत आशीर्वाद देते रहते, ठीक होते रहते हैं। संत जो अपनी कमाई कर रहे हैं वो सारा लुटा रहे हैं, और जो गृहस्थी कमा रहे हैं और वो संतों को भी लूट रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा, ये कभी जीवन में सोचना। इसका भयंकर दुष्कर प्रभाव होता है। सही मायने में धन कमाया हुए को भी 10% देना चाहिए, और 2 नंबर का जो पैसा कमाता है वो तो बहुत ही विनाशकारी सिद्ध होता है। समय का अभाव है, तो 3 तारीख की गुरुपूर्णिमा है। मैं यहां बैठे हुए वालों को नहीं कह रहा हूं, जो चैनल पर सुन रहे हैं उन लोगों को कह रहा हूं कि गुरु पूर्णिमा का बहुत पावन पर्व है। सनातन धर्म का संचालन करने वाला एक साधन है। जो भी मेरी वाणी को सुन रहे हों, जिन्होंने गुरु किए हुए हों, तो गुरु पूर्णिमा पर अवश्य अपने अपने गुरुओं के यहां जाकर मत्था टेकना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो कुछ भी वहां अभाव हो उसको पूरा करने की चेष्टा रखनी चाहिए। जिनने गुरु नहीं बनाए हों वो गुरु अवश्य बना लेना चाहिए। बिना गुरु के इस संसार सागर से पार होना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार सागर में नाव या जहाज के द्वारा पार किया जा सकता है, उसी प्रकार ये संसार सागर भी गुरु रूपी जहाज के द्वारा प्राप्त पार किया जा सकता है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। झंडा फरर फरर फहराए हनुमान वीर जो